हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने आगे रूबरू हूँ। मेरा नाम साजिद, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को आज का रहेगा लेक्चर नंबर 17। आप लोगों को 16 तक बता दिए। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाएं कोण, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 6। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, समांतर रेखाओं की गुण डैश। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीर रेखा काटती है तो डैश क्या होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको फिगर के द्वारा हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब दो समांतर रेखा, तो मानते हैं हम लोग क्या, पहला समांतर रेखा मानते हैं, समांतर रेखा ए बी मानते हैं, ठीक है। और दूसरा मानते हैं भाई क्या, सी डी, क्या मानते हैं, सी डी मानते हैं। तो पहला ए बी पहला है, दूसरा रेखा है सी डी, तो आपस में क्या है, एक दूसरे का समानांतर है, ठीक है। और यहाँ पे ई एफ जो है, ई एफ क्या है, यहाँ पे एक तीर रेखा मानते हैं। ई एफ क्या है, तीर रेखा है। तो अगर बोले भाई क्या, ए बी रेखा ए बी जो है समानांतर है किसका, सी डी का, किसका, सी डी रेखा का। और ई एफ जो है रेखा पे है, ई एफ जो रेखा है भाई क्या, तिर्यक रेखा, क्या है, तिर्यक रेखा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे क्या किया, हम माने ए बी एंड सी डी जो है एक दूसरे का समानांतर है, ठीक है। और ई एफ क्या है, तिर्यक रेखा है। तो चलिए क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में तब क्या होगा ना, जब ए बी समानांतर सी डी का होगा और ई एफ तिर्यक रेखा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एंगल का नाम लिख देते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ से भी, या यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में तो क्या होगा, तो प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक क्या लिखेंगे, संगत कोणों का युग्म। संगत, पहला नंबर क्या होगा, संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होंगे, प्रत्येक युग्म बराबर होंगे। युग्म मतलब क्या, पेयर, क्या युग्म मतलब क्या होता है, पेयर होता है। बराबर होंगे मतलब समान होंगे, मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। बराबर मतलब इक्वल होंगे, संगत कोणों के प्रति युग्म बराबर होंगे, ठीक है। किस कंडीशन में होगा, जब दो सरल रेखाएं समानांतर होगा और एफ एक तिर्यक रेखा होगा, ठीक है। तो संगत कोणों के प्रति युग्म बराबर होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बोले भाई संगत कोण यहाँ पे क्या है, बोलेंगे कोण 3 कोण 5, तो आपस में इक्वल रहेगा, कोण 3 प्लस कोण इक्वल टू कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए फिर इधर कोण 4 और कोण 6 पहला हुआ, और दूसरा देखिए अब एक नंबर ले लीजिए, इसको ऐसे करके एक नंबर का ऐसे है, ये रोमन में लिखा गया है, ठीक है। तो कोण 3 और कोण 5 जो है, कोण 3 और कोण 5 संगत कोण जो है आपस में बराबर होंगे, पहला युग्म बराबर हो गया। दूसरा कोण 4 और कोण 6, कोण 4 एंड इक्वल टू होगा कोण 6। इसी तरह से कोण 3 नंबर में चले तो कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7 आपस में इक्वल होगा। और इसी तरह से कोण 2 और कोण 8, क्या, कोण 2 और कोण 8, कोण 2 इक्वल टू कोण 8 होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। संगत कोणों के प्रति युग्म बराबर होंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर दूसरा नंबर चलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एकांतर बाह्य कोणों का प्रति युग्म बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोणों का, एकांतर बाह्य कोणों का, एकांतर अंत कोणों का लिखते हैं, एकांतर अंत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होंगे, प्रत्येक युग्म मतलब पेयर बराबर होंगे, ठीक है। प्रत्येक मतलब क्या, जितने भी हैं, ठीक है, होंगे बराबर होंगे, युग्म बराबर होंगे मतलब समान होंगे। बराबर बोलिए या फिर समान बोलिए, या इसी को इक्वल बोलते हैं, ठीक भाई। ये या का सम बोलिए, यहाँ पे या का स्लेश का मतलब या, समान बोलिए, इक्वल या बराबर बोलिए, होंगे, ठीक है। अगर भाई आपसे हम पूछे कि एकांतर अंत कोण क्या है, तो आप बोलेगा जी हाँ क्या है, कोण 1। देखिए एकांतर अंत कोणों का प्रति युग्म समान या इक्वल होंगे। तो देखिए अंदर वाला का कोण 1 6, अब देखिए तो पहला कोण 1 और कोण 6 इक्वल होगा आपस में। इसी तरह से अगर देखें तो कोण 2 और कोण 5, कोण 2 एंड कोण 5 इक्वल होगा आपस में, ठीक है, बराबर होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर में, कंडीशन क्या होता है। देखिए जब ए बी समानांतर सी डी होगा तब, और
क्या और एक तिर्यक रेखा जब काटेगा तो क्या होगा। और अब देखिए एकांतर अंत कोणों का प्रतिबिंब बराबर होंगे, मतलब समान होंगे, ठीक है। आप चलते हैं एकांतर बाह्य कोणों का, एकांतर बाह्य कोणों का प्रत्येक युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे बराबर, जब दो समांतर रेखाएं, जब दो सरल रेखा आपस में समांतर और EF या कोई भी एक तिर्यक रेखा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में एकांतर बाह्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होंगे। तो एकांतर बाह्य कोण, तो कोण क्या होता है, कोण 3 और कोण 8। पहला देखें तो कोण 3 और कोण 8 बराबर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कोण 3 और कोण 8 ले रहा है, अब कोण 4 और कोण 7, कोण 4 इक्वल टू कोण 7 होगा, ठीक है। अब चौथा नंबर चलते और लास्ट रहेगा, देखिए इसका चौथा नंबर चलते, इसका तब बताते, एक बार रिपीट कर लेते फिर दोबारा से, ठीक है। अब देखिए तिर्यक रेखा के, अब चौथा नंबर क्या होगा, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही और संबंधित कोणों का युग्म, संबंधित इसी को बोलते हैं क्या, संबंधित कोण, या इसी को संबंधित कोण बोलते, क्या बोलते हैं, सअंत कोणों का योगफल जो होगा, सअंत कोणों का योगफल जो होगा भाई, कोणों का योगफल जो होगा, योगफल मतलब जोड़ जो होगा ना, योगफल जो होगा 180 डिग्री होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो चौथा नंबर में क्या होगा, देखिए तिर्यक रेखा की एक ही ओर, तिर्यक रेखा के मतलब EF तिर्यक रेखा की एक ही ओर संबंधित कोण या फिर इसी को बोलते हैं सअंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। देखिए तो कोणों का योगफल मतलब कोण 1, अगर इसमें बोले भाई संबंधित कोण क्या है, तो कोण 1 और कोण 5 ये क्या संबंधित कोण है, कोण युग्म है, कोण 2 और कोण 6 है। इसी तरह से देखिए अब क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 5 हो जाएगा कितना, 180 डिग्री का, ठीक है। योगफल मतलब क्या, जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6, पहला देखे तो दूसरा देखे तो कोण 2 प्लस कोण 6 इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए हम ना दोबारा रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन था हम लोग का क्या, समांतर रेखाओं के गुण क्या होंगे, समांतर रेखाओं के प्रॉपर्टी क्या होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो डैश। देखिए पहला नंबर में क्या होगा, संगत कोणों के प्रति युग्म मतलब पेयर बराबर होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो समान देखिए संगत कोणों के प्रति युग्म, संगत कोणों इसमें अगर देखिए संगत कोण क्या, कोण 3 कोण 5 तो आपस में बराबर होंगे, एक युग्म बनाना एक पेयर बनाना तो कोण 3 इक्वल टू कोण 5 होगा। इसी तरह से दूसरा देखें तो फिर कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 6 आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से तीसरा देखें कोण यहाँ पे 4, यहाँ कितना मतलब बताइए 4 एंगल बनता है, ठीक है। अब अगर इधर देखिए कि एकांतर अंत कोणों का, इसी तरह से यहाँ तक कोण 2 इक्वल टू कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एकांतर अंत कोणों का प्रति युग्म समान, अब दूसरा नंबर देखते हैं, एकांतर अंत कोणों का प्रति युग्म समान मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 6 एकांतर अंत कोणों का मतलब अंदर वाला कोण का, कोण 1 और कोण 6 आपस में बराबर। इसी तरह से कोण 2 और कोण 5 आपस में बराबर होगा, ठीक है। आप चलते तीसरा नंबर, एकांतर बाह्य कोणों का प्रति युग्म बराबर होगा। आप देखिए अंदर वाला बराबर हुआ, इसी तरह से बाहर वाला भी बराबर होगा, कोण 3 और कोण 8 इक्वल टू होगा, आपस में बराबर होगा, कोण 4 और कोण 7 भी आपस में बराबर होगा। और चौथा हम लोग पढ़े क्या, तिर्यक रेखा की एक ही ओर संबंधित कोण या सअंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर आपको इसमें बोले भाई क्या कि इसमें संबंधित कोण क्या है, तो बोलेंगे कोण युग्म क्या है, तो कोण 1 और कोण 5 यही हो तो हुआ पहला संबंधित कोण युग्म, दूसरा हुआ कोण 2 और कोण 6, तो इन दोनों का योग जो आपस में कोण 1 प्लस कोण 5 मिलकर आपको हम बताए थे कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री। अगर नहीं बताए थे तो याद रखिएगा कि संबंधित कोणों का मतलब तिर्यक रेखा की एक ही ओर जो संबंधित कोण बनते तो संबंधित कोणों का जो युग्म होता है इन दोनों का जोड़ जो होगा ना, जोड़ कितना 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6 बनता है उधर वाला का, तो कोण 2 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिमार्क है हम लोग का, यदि एक तिर्यक रेखा दूसरा रेखाओं को इस प्रकार काटे कि डैश, पहला एकांतर अंत कोणों की कोई एक युग्म आपस में बराबर हो, दूसरा संगत कोणों की कोई एक युग्म बराबर हो, तीसरा क्रमागत अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो ये दोनों सरल रेखाएं समानांतर होगी। देखिए ये दोनों सरल रेखाएं समानांतर होगी, कब समानांतर होगा, जब पहला कंडीशन एकांतर अंत कोणों के कोई एक युग्म आपस में बराबर हो, दूसरा संगत कोणों के कोई एक युग्म बराबर हो, तीसरा क्रमागत अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो क्या होगा बताइए, तो ये दोनों सरल रेखाएं जो है आपस में समानांतर होगी, ठीक है।
बात को समझे कि नहीं समझे? तो चलिए जैसे कि हम समझते थोड़ा सा एक बात, जैसे एकांतर अंतकोण जो होते हैं, एकांतर अंतकोण। अच्छा सबसे पहले हम फिगर खींच के करते हैं। देखिए जैसे मान लेते क्या ए बी और सी डी दो सरल रेखा है, ठीक है, और मान लेते ई एफ क्या है, ई एफ एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एकांतर अंतकोण, एकांतर अंतकोण इसमें देखें तो क्या है बताइए, एकांतर अंतकोण इसमें क्या है? अगर देखें तो एकांतर अंतकोण क्या है? एकांतर अंतकोण अगर देखिए एकांतर अंतकोण है क्या, कोण 1 और कोण 8। जब देखिए कोण 1 इक्वल टू कोण 8 होगा और पहला दूसरा में फिर क्या कोण 2 इक्वल टू कोण 5 होगा, कोण 2 इक्वल टू कोण 5 होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, ए बी जो है समानांतर हो जाएगा, ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा, याद रखिएगा, समझे नहीं? फिर दूसरा नंबर जैसे कि संगत कोणों का, संगत कोण क्या, संगत कोण संगत कोण अगर मान लेते हैं क्या, संगत कोण यहाँ पे माने देखें तो कोण 3 कोण 5 फर्स्ट, सेकंड में कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8, और तीसरा देखें तो कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और 6, और चौथा देखें तो कोण 2 एंड कोण इक्वल टू कोण 7 रहे हैं, तो बोलेंगे तब बोलेंगे क्या, ए बी समानांतर है, क्या है, ए बी समानांतर है किसका, सी डी का, क्या ए बी समानांतर है सी डी का। याद रखिए इस बात को, कब होगा, जब एक कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या हम लोग का कि संगत कोणों के एक युग्म आपस बराबर हो, मतलब यहाँ पे तो बोल दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा में चलते हैं कर्मागत अंतकोण, या इसी को बोलते हैं संबंधित कोण, कर्मागत अंतकोण, कर्मागत अंतकोण क्या बोलेंगे, कर्मागत अंतकोण बोलेंगे, या फिर बोलेंगे संबंधित कोण, संबंधित कोण अगर संबंधित कोणों का योगफल कोण 1 और कोण 5 इक्वल टू दे दिया आपको 180 डिग्री, ठीक है, और कोण 2 इक्वल टू प्लस कोण 8 इक्वल टू दे दिया 180 डिग्री, तब बोलेंगे क्या, ए बी जो है भैया समानांतर किसका, सी डी का। याद रखिए इस बात को। हम क्या किए देखें, एकांतर अंतकोण युग्म लिख लीजिएगा, यहाँ पे बढ़िया रहेगा, युग्म लिख दीजिएगा, ठीक है, युग्म कोण 1 इक्वल टू कोण 8 और दूसरा कोण 2 इक्वल टू कोण 5 अगर हो तो ए बी समानांतर सी डी का होगा। इसी तरह संगत कोण युग्म, यहाँ पे देखिए युग्म लिखना हम मतलब क्या छूट गए, ऐसे तो दिखाई पड़ता है आपको, कोण 5 और कोण 2 में देखें दूसरा नंबर देखें कोण 4 इक्वल टू कोण 8 और कोण 1 इक्वल टू कोण 6 और कोण 2 इक्वल टू कोण 7 जो है होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा। इसी तरह से कर्मागत अंतकोणों का संबंधित कोण का युग्म, अगर कोण युग्म जो होगा, अगर कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, या फिर कोण 2 प्लस कोण 8 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो बोलेंगे क्या, ए बी समानांतर है सी डी का, समझे भाई। और ये जो रिमार्क लिखा है ऊपर वाला में, यदि एक तिर्यक रेखा दो सरल रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतकोणों के एक युग्म अगर आपस में बराबर, कोई भी युग्म आपस में बराबर हो, दूसरा संगत कोणों की कोई एक युग्म बराबर हो, तीसरा कर्मागत अंतकोणों के युग्मफल 180 डिग्री हो, तो ये दोनों सरल रेखाएं समानांतर होगी। मतलब क्या, जैसे कि एकांतर अंतकोणों की कोई एक युग्म, एकांतर अंतकोण लेते, जैसे हम ले लेते क्या, एकांतर अंतकोण, तो कोण 1 और कोण 8 ले लेते, ठीक है, कोण 1 और कोण 8, और दूसरा लेते संगत कोणों की युग्म बराबर हो, संगत कोण, तो कोण 3 इक्वल टू कोण 5, ठीक है, और संबंधित कोण मान लेते कोण 1 प्लस कोण 5 का योगफल कितना 180 डिग्री हो, तो बोले अगर ये सब होगा ना, तो बोलेंगे क्या, हो तो बोलेंगे क्या, ए बी बोलेंगे समानांतर किसका, सी डी का। बात को समझे नहीं समझे? हाँ, इस रिमार्क को आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो चलिए